लोग कहते हैं राजस्थान मतलब सूखा रेगिस्तान, जहाँ न पानी न हरियाली, बस चारों तरफ सिर्फ रेत का समंदर। लेकिन हमें राजस्थान कुछ ऐसा दिखा। हमारे ट्रिप की शुरुआत होती है दाहोद से और वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर तय करके हम पहुँचते एक ऐसी जगह जहाँ पे जाने वाले बहुत कम ही लोग हैं, बट लौटने के बाद उस जगह को भूलने वाला कोई नहीं। तो गाइस, आज मैं आपको राजस्थान की ऐसी जगह पे लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद आप यकीन ही नहीं करोगे कि ये जगह राजस्थान में है। ट्रस्ट मी, यहाँ के लैंडस्केप, यहाँ के नज़ारे और यहाँ की सुंदरता वाकई में दिल में समा जाएगी। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, और राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेस चाचाकोटा में। जैसे ही आप वहां पहुंचोगे तो चाचाकोटा का ये सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट आपका बड़ी खूबी से वेलकम करेगा। यह व्यू पॉइंट ना काफी सही जगह पर बनाया गया है। यहाँ खड़े होकर आपको जो नज़ारे देखने को मिलेंगे उसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप राजस्थान में हो ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किसी स्टेट में खड़े हो। अब ना आप ही मुझको बताइए कि ये कौन से एंगल से आपको राजस्थान लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा ना? बस यही चीज़ चाचाकोटा को राजस्थान के बाकी प्लेसों से यूनिक बनाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को नज़दीकी से जानना हो तो उसके अंदर थोड़ा डीप में जाना पड़ता है। बस तो फिर इस जगह को नज़दीकी से जानने के लिए हम पहुंचे बोटिंग करने। यहाँ पर ना आपको बोट से एक छोटे से आइलैंड पर ले जाते हैं, और जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ के नज़ारे देखकर हमारे होश उड़ चुके थे, क्योंकि ऐसे नज़ारे हमने राजस्थान से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। क्या आपने कभी सोचा है राजस्थान में तो पानी ही नहीं था, तो आखिर इतना पानी यहाँ पे आता कहाँ से है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चाचाकोटा ना माही डैम के बिल्कुल बैक वाटर के किनारे पर लोकेटेड है। यहाँ पर बरसात के मौसम में आसपास की नदियाँ, पहाड़ियों और झरनों का पानी आकर इकट्ठा होता है, और इस इलाके को पूरे साल ऐसा ही रखता है, और इसी से यहाँ के लोग खेती और फिशिंग करके अपना जीवन चलाते हैं।
फ्रेंड्स, वैसे तो चाचा कोटा सिर्फ एक जगह नहीं है, ये राजस्थान की बहुत सारी अनछुई कहानियों का एक घर भी है। यहाँ के लोकल लोगों को आप थोड़ा प्यार से पूछोगे तो आपको ऐसे ऐसे हिडन स्पॉट के बारे में बताएंगे जो चाचा कोटा में होकर भी आज भी बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है। वैसा ही एक स्पॉट वहाँ के लोकल की मदद से हमें मिला, जहाँ सिर्फ हम ही थे, हमारे सिवा कोई नहीं था। और हाँ, अगर आप सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक एक्सप्लोरर की तरह यहाँ आओगे तो यकीन मानिए चाचा कोटा आपको ऐसे ऐसे हिडन स्पॉट्स दिखाएगा कि आपको बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक तरफ कहाँ वो राजस्थान के रेत के टीले और दूसरी तरफ कहाँ ये राजस्थान की लस्ट ग्रीन वादियाँ। सच में कमाल है चाचा कोटा। यहाँ तक शायद हमने पूरा चाचा कोटा देख लिया था, पर अभी भी हमें तलाश थी उस चीज की जिसके लिए चाचा कोटा जाना जाता है, और वो चीज थी उसके लस्ट ग्रीन आइलैंड्स। पर वहां तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जैसे जैसे आप इस अनछुए रास्तों से झील के करीब पहुंचते हो, वैसे वैसे पानी के बीचों बीच बसे ये आइलैंड्स आपको दूर से ही नजर आने लगते हैं, और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी ने ग्रीन मखमल के टुकड़े पानी में चारों तरफ फैला दिए हो। तो फ्रेंड्स, जिसे आप रेगिस्तान समझ रहे थे वहीं पर छुपी है एक हरी भरी जन्नत चाचा कोटा। चाचा कोटा की यह तस्वीर देखने के बाद आपके मन में राजस्थान के बारे में जो सोच थी वो तो बदल चुकी होगी, लेकिन अब जो आप दूसरी तस्वीर देखोगे उसे देखकर आप यहाँ आने का प्लान जरूर बना लोगे। तो स्वागत है आप सभी का वैसे ही राजस्थान की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेस जगमेरू हिल्स पे। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं राजस्थान की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेस पे जिसका नाम है जगमेरू। और गाइस, जब आप यहाँ आओगे आप सोचते रह जाओगे कि ऐसी प्लेस भी राजस्थान में है। और दो शब्द हम जानेंगे जगमेरू के बारे में हरेंद्र भाई के पास से। बोलिए, आपको कैसा लगा जगमेरू? बहुत ही बढ़िया जगह है भाई, एक बार तो आना ही चाहिए। मानसून में तो भाई 4 चांद लग जाते हैं, और पिकनिक के लिए तो सबसे बढ़िया जगह है। यहाँ पर हनुमान जी का एक सालों पुराना सुंदर मंदिर भी है, जो सालों से यहाँ के लोगों की आस्था का एक मुख्य केंद्र रहा है।
इतिहास के मुताबिक इन पहाड़ियों ने राजाओं के युद्ध, साधुओं की तपस्या और व्यापारियों के कारवां सब देखा है। और आपको इस जगह पर खड़े होकर ऐसा लगेगा कि मानो इतिहास आज भी यहाँ पे सांस ले रहा हो। और अगर आप एक एडवेंचर लवर हो तो यहाँ आकर आप पैराग्लाइडिंग और घोड़ेसवारी का भी लुत्फ उठा सकते हो। जगमेरू की खासियत रही है कि आपको यहाँ के हर कोने से प्रकृति का एक डिफरेंट स्वरूप देखने को मिलेगा। और हर कोने से जो नज़ारा मिलता है वो किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं है। दूर फैली अरावली की लहरदार चोटियाँ और शाम को सुनहरी धूप में नहाती ये घाटियाँ, यकीन मानिए ये नज़ारा आपको हमेशा याद रहेगा। शाम हो गई थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा में ठंड के साथ साथ एक अजीब सी शांति घुल गई थी। हमने यहाँ सिर्फ नज़ारे नहीं देखे बल्कि वो एहसास महसूस किए जो शहर की भीड़ में खो जाते हैं। जगमेरू हिल्स ने हमें सिखाया कि खूबसूरती शोर में नहीं बल्कि सन्नाटे में भी मिलती है। अगर आप राजस्थान का ये चेहरा देखना चाहते हो जो टूरिस्ट मैप में नहीं मिलता तो इन जगहों पर जरूर जाइए। वादा है मेरा आपसे, यहाँ जाकर आप राजस्थान की वो रेगिस्तान वाली इमेज से जरूर बाहर निकल जाओगे। और अंत में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि छोटी सी लाइफ है, निकल जाओ घर से वरना लाइफ निकल जाएगी। तो यही थी हमारी चाचाकोटा और जगमेरू की जर्नी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सफ़र करते रहिए और कहानियाँ बुनते रहिए। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जिसने आज तक राजस्थान को सिर्फ एक रेगिस्तानी समझा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।